ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। अपना अमूर्त शरीर ही सुखदाता है। दुख भी इसी में होता है। सुख दुख का कारण वास्तव में बाहर नहीं है। बाह्य पदार्थ भले ही सुख दुख में निमित्त हों, पर वे सुख दुख के कर्ता नहीं है। सुख दुख का कर्ता हमारा अपना अमूर्त शरीर है। उसके सन्मुख रहने से वह सुख देता है और उससे विमुख रहने पर, बाह्य जगत के सन्मुख रहने पर अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही दुख देता है। अपनी अमूर्त काया के अलावा कोई अन्य पदार्थ सुख दुख का कारण कदापि नहीं है। इसलिए उनसे राग द्वेष करना वृथा है। अपने बहिर्मुखता से ही अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर दुख देता है और अपनी अंतर्मुखता से ही अपना अमूर्त शरीर सुख देता है। सब कुछ हमारे ही आश्रित है। हम ही अपने सुख दुख के कारण हैं। अन्य कोई हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। अन्य सुख दुख का कारण हो तो उनसे फिर राग द्वेष करना उचित होगा। फिर राग द्वेष से बंध नहीं होगा। बच्चों के अन्य पदार्थ सुख दुख के कारण नहीं है, इसलिए उनसे राग द्वेष करना अनुचित है और उसी से हम दुख भोगते हैं। अपना समय अपने शरीर को दीजिए। जो सुख की कांक्षा है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो अपने अमूर्त शरीर को ही अपना पूरा समय दीजिए। उसी के सन्मुख रहिए और वह सन्मुखता हमको परमात्मा बनाती है। वही जन्म मरण से मुक्ति का कारण है। सुख दुख रूप से हमारा शरीर ही परिणमन करता है। अमूर्त शरीर यह परिणमति से करता, यह नियम है कि जो परिणमन करता है वही करता है। सुख दुख रूप से हमारा अमूर्त शरीर ही परिणमन करता है, इसलिए वही सुख दुख का करता है। बहिर्मुख रहते हैं तो फिर मूर्त कर्म का बंधन होता है और उसका उदय का निमित्त पाकर हमारा अमूर्त शरीर दुख रूप से परिणमन करता है, दुख को करता है। और जब हम बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहते, अपना समय अपने अमूर्त काया को ही देते हैं, क्योंकि वही सुख स्वभावी है, तो उसके सन्मुख रहते हैं तो हमारा अमूर्त शरीर हमें सुख देता है। सुख दुख का कोई दूसरा कारण नहीं है। सुख की कामना है तो बाह्य जगत को सुख दुख का कारण मत मानिए, उनके प्रति राग द्वेष मत करिए, उनको लाने हटाने का प्रयत्न मत करिए।
हमारे अपने अमूर्त का यही सुख स्वभावी है, उससे युक्त रहकर सुखी रहिए। और जब हम जगत के सन्मुख नहीं रहते हैं तो हमारी अमूर्त काया भी हमें दुख नहीं देती है। एक सीधा सा पुरुषार्थ के अपने शरीर से जुड़कर रहना, वही हमको सुख प्रदान करता है, परमात्मा बनाता है। लोक में भी ये कहा जाता है कि शरीर का साधन रखना, पर वो साधन कैसे रखना, इसका उल्लेख विशेष नहीं मिलता है। अपने शरीर का एहसास करना, वही शरीर का साधन रखना है, शरीर का ध्यान रखना है, अपने को रोगों से वेदना से बचाकर रखना है। बाह्य जगत हमारा नहीं है, उसके सन्मुख रहना वृथा है। अपनी प्राप्त मूर्त काया भी हमारी नहीं है, उसके बारे में भी कुछ सोचना ठीक नहीं है। प्रयोजनभूत पदार्थ हमारी अपनी अमूर्त काया है, वही सर्वस्व है, वही इष्ट है। उसमें जो स्थित होते हैं वे परमेष्टि कहलाते, परमात्मा कहलाते हैं। काम अत्यंत सुगम है, आराम की मुद्रा में आकर नेत्रों को बंद रखिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर रखिए। अपने शरीर का ही एहसास कीजिए, संवेदन कीजिए। जो भी सुख दुख की संवेदना यहाँ प्राप्त होती है, उसी का अनुभव कीजिए। फिर ये अपने अमूर्त काया ही सुख देती है। असीम सुख, अतीन्द्रिय सुख, स्वाधीन सुख, शाश्वत सुख। फिर हम प्रगट परमेश्वर हो जाते हैं। संसार की विभिन्न योनियों में जन्म नहीं लेते, मरते नहीं हैं। संसार में नाना प्रकार के दुख हैं और वे सब दुख हमारे भीतर से ही आते हैं। जब हम अपने भीतर की उपेक्षा करते हैं, भीतर से जुड़कर नहीं रहते, भीतर से जुड़कर रहते हैं तो फिर दुख का कारण जो मूर्त कर्म है वह हमसे पृथक हो जाता है। फिर भीतर से दुख नहीं आता है। मूर्त कर्म हमारे सुख को ही दुख रूप से रूपांतरित करता है, क्योंकि हम बाह्य मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं। बाह्य स्थूल मूर्त पदार्थों को हम आश्रय करते हैं तो सूक्ष्म मूर्त पदार्थ जिसको कर्म संज्ञा है वह हमसे आकर बन जाता है और वही पक्कर कालांतर में हमें दुख प्रदान करता है। बहिर्मुखता का फल हमें कुछ काल पश्चात प्राप्त होता है। जो कर्म भीतर आकर बंधता है वह कुछ समय बाद ही पककर उदय में आता है, फलदान करता है। कितने ही बुरे कार्यों में प्रवृत्त जीव भी सर्व अनुकूलता को भोगते हैं, क्योंकि जो वे कर्म बांधते हैं
वह कालांतर में उदय आएगा। तत्काल यदि फल मिलता हो तो फिर कोई भी व्यक्ति बुरा काम नहीं करेगा, पर कर्म और कर्म फल के बीच में अंतर पड़ता है और उसी कारण जीव निशंक होकर दुष्कर्म में प्रवृत्त होते हैं। बहिर्मुखता दुष्कर्म है और उसका फल तत्काल नहीं आने से हम स्वच्छंद रूप से बहिर्मुख रहते हैं। जब सुख का कारण हमारा अपना मूर्त शरीर ही है तो हमें उससे ही युक्त रहना योग्य है। प्रकट ही मूर्त पदार्थों में सुख दुख होता दिखाई नहीं देता है और वे ही सुख देते हों तो फिर उनसे सदाकाल सुख होना चाहिए, पर वह नहीं होता है। पर जब अपने सन्मुख रहकर सकल मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त कर लेते हैं तो हमारी अमूर्त काया सदा काल सुख देती है। एक बार परमात्म दशा प्रकट हो जाए तो फिर वह अनंत काल तक बनी रहती है। अपने शरीर से युक्त रहना वही परमात्मा होने का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर ही सुख स्वाभाविक है। ध्यान के प्रकरण में शरीर शब्द का अर्थ आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही लेना चाहिए, बाह्य मूर्त शरीर नहीं, क्योंकि बाह्य मूर्त शरीर हमारा नहीं है, हम उसके स्वामी नहीं है, हमें उसमें कुछ भी करने का वास्तव में कोई अधिकार नहीं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाकर ही हम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करते हैं। बहिर्मुख तो सारी दुनिया ही रहती है और कोई भी जन्म मरण से मुक्त होता दिखाई नहीं देता है, निराकुल दिखाई नहीं देता है। जो अंतर्मुख रहते हैं वे विरल जीव ही निराकुल रहते हैं, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहते हैं और सदा सुख का अनुभव करते हैं। हमें अपने सुख के स्रोत से ही जुड़कर रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपनी मूरत अंतरंग में परमात्मा की मूरत है, उसका सदा ही सम्मान करिए। उसी में झुक कर रहिए। परमात्मा का आदर करना योग्य है, पर वह परमात्मा अपने से भिन्न नहीं है, आप ही है। अभेद भक्ति मोक्ष मार्ग है, स्वयं की भक्ति। सारा जगत ही परमात्मा की भक्ति करता है, पर वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। पर परमात्मा को किसी ने देखा भी नहीं है। और अपनी मूर्त तो हमें अनुभव में आती है। नेत्र बंद करके सिर से पांव तक ही संवेदना होती है, क्योंकि इतना ही अपना विस्तार है। इसी प्रकार हमें अपनी प्रतीति होती है कि यह मैं हूँ।
यह मेरी काया है, ये मेरे अंग उपांग हैं। बंद नेत्रों से भी ऐसा हमको अनुभव होता है, क्योंकि हमारे शारीरिक सुख दुख के वेदन में इंद्रियों का कोई काम नहीं है। जैसे दर्द बिना ही इंद्रियों के अनुभव में आता है, ऐसे आराम की स्थिति भी बिना ही इंद्रियों के अनुभव में आती है। हमारी अमूर्त काया के अनुभव के लिए इंद्रिय ज्ञान की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, और ज्ञान तो सकल ही इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए अनुभव में उसका कुछ भी कार्य नहीं है। सुख प्रत्यक्ष ही अनुभव में आता है, वेदन में आता है, उसको किसी सहाय की आवश्यकता नहीं है। बाहर का देखना जानना छोड़कर अपने सुख को भोगिए। सिर से पांव तक इतना ही सुख है, इस सुख के भोजी बनिए। अपने मस्तक से अपने चरण कमल तक सुख ही सुख है, जो अक्षय है, असीम है। अपने में स्थित रहकर जीव स्वस्थ रहता है, और जगत के सन्मुख रहा हुआ जीव अस्वस्थ रहता है। जितना अल्प हम अपने शरीर से जुड़ते हैं, उतना ही अल्प सुख हम पाते हैं। जितना बाह्य जगत से जुड़ते हैं, उतना ही आज या कालांतर में हम दुख पाते हैं। सुख दुख होता अपने अमूर्त शरीर में ही है। सुख दुख दाता कोई न अन्य कोई सुख दुख का कारण नहीं है। अपनी अमूर्त काया ही एकमात्र सुख दुख का कारण है। इसी की संभाल करने से, इसी का एहसास संवेदन करने से ये कर्म बंधन से मुक्त होकर हमें सदा ही उत्तम सुख का अनुभव कराती है, और यही कर्म से बंध कर कर्म का उदय पाकर हमें दुख का अनुभव कराती है। दुख सुख का ही रूपांतरित रूप है। जिसको दुख होता है, जहाँ होता है, वही उसी को सुख अनुभव में आता है। सिर से पांव तक ही दुख होता है, तो सिर से पांव तक ही सुख होगा। बाहर दुख भी नहीं है तो बाहर सुख भी नहीं है। शारीरिक सुख दुख में संभाव धारण करके अपने शरीर के सन्मुख रहना है। और दुखों का प्रतिकार हम बाहर से करना चाहें तो वह सब कर्माधीन है। फिर यही कहना होगा कि सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। पराधीनता से सुख के लिए उपाय करते हैं, तो पराधीनता सुख का कारण नहीं है, दुख का ही कारण है। पर परी है ताते दुख हो, आप ही है ताते सुख हो। अपने ध्यान को अपने भूमध्य पर लाइए। इसी प्रकार हम अपने शरीर का साधन रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने आप को रोगों से वेदना से बचाते हैं। दोनों कानों का भाग
ये हमारी अमूर्त काया ही अस्वस्थ होती है, फिर वही स्वस्थ होती है। अस्वस्थ होना कर्म के संबंध से है और स्वस्थ होना हमारा स्वरूप है। स्वस्थ होने के लिए बाह्य किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। दुख को ही किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता है। शुद्धता वस्तु का स्वरूप है, उसमें कोई मिलावट अपेक्षित नहीं होती, और जहाँ मिलावट होती है वहाँ शुद्धता नहीं होती। क्योंकि हमारे में कर्म की मिलावट है, इसलिए हम अब वर्तमान में शुद्ध नहीं है। और जो अपने आप को वर्तमान में ही शुद्ध मानते हैं, वे वास्तव में मोक्ष मार्ग के स्वरूप को नहीं जानते। संसार दशा में जीव वास्तव में अशुद्ध है, मूर्त में मिला हुआ प्रकट ही दिखाई दे रहा है, और जहाँ मिलावट है वहाँ पे शुद्ध परिणति प्रकट नहीं होती है। हमारी शुद्धता सुख का अनुभव होना। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाई। इस मनुष्य जन्म को आत्म शुद्धि में लगाइए, कर्म नाश में लगाइए, मूर्त के बंधन से छुड़ाने में लगाइए। मनुष्य जन्म लंबा नहीं है और बार बार नहीं मिलता है, इसलिए अपने शरीर का संवेदन प्रतिक्षण ही करो रे, भाव के अनंत दुख को हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक के निदान पाओ, गाओ अरे अपने शरीर के ही गीत गाओ। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। जिस भी भाग पर हम अपने ध्यान को लाते हैं तो वह हमारी अमूर्त काया को कर्म बंधन से मुक्त करता है। और जब संपूर्ण कर्मों से मुक्ति हो जाती है तो हम परमात्मा बन जाते हैं, और इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। तब तक धैर्य रखना है। अपने ध्यान को अपने जीवा पर लाइए। तालू का भाग, कंठ का भाग, गर्दन, अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, अपने काया का हर भाग महत्वपूर्ण है, उसकी उपेक्षा करना बिल्कुल योग्य नहीं।
अपनी मूरत ही परमात्मा की मूरत है। धर्म के पर्वों में अपनी मूरत को अपना पूरा समय दीजिए। वही धार्मिक पर्व को मनाने का यथार्थ स्वरूप है। अपनी दोनों भुजाएं अपने दोनों पैर एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। एकत्व माने अपने से युक्त रहना, विभक्त अर्थात बाहर की दुनिया से विमुख रहना। ऐसा जीव लोक में कहीं भी हो वह उत्तम सुख को ही भोगता है। ज्ञान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।